गाली गलौज को धंधा बनाकर पतन को उत्थान समझने वाले लंपटों की भांति दिख रहे ये चमन चिलगोजे हमारे भारत के यूथ के लिए आइडल हैं। भारत के यूथ की नजरों में ये दुनिया की सबसे कूल पर्सनैलिटीज हैं। अरे मैं भारत की गेंडू जनरेशन से कहना चाह रहा हूं, इनकी शक्लें देखो, ये कूल पर्सनैलिटीज नहीं है, ये कुंठित पर्सनैलिटीज हैं। और जब कुंठित व्यक्ति को समाज से वो नहीं मिलता जो समाज में गृहस्थ जीवन जी रहा एक सामान्य व्यक्ति को मिलता है, तो कुंठित व्यक्ति की भड़ास अश्लील भाषा के रूप में निकलती है। शायद ऐसे ही गाली का इजाद हुआ हो सकता है इन चमन चिलगोजों में से किसी का पूर्वज रहा हो जिसे उस समय के समाज में संभोग करने का मौका ना मिला हो। तो भड़ास कैसे निकालेगा? वो भड़ास निकालेगा अश्लील भाषा का प्रयोग करके। इसीलिए वो माताओं और बहनों के गुप्तांगों के साथ प्रयोग हुआ, तेरी माँ की, तेरी बहन की। इसको हम गाली के रूप में देख रहे हैं, लेकिन अगर गहराई से देखोगे तो हकीकत में ये कुंठित व्यक्ति की वो इच्छाएं हैं जो वो पूरी नहीं कर पाए, जिसे वो भड़ास के रूप में निकाल रहा है। यानी व्यक्ति जो सोचता है जिसके बारे में, उसके लिए जो असली शब्दों का प्रयोग करता है वो एक्चुअली उसकी इच्छाएं होती हैं। अब आपका प्रश्न हो सकता है कि सर क्या आज के समाज में कुंठित व्यक्ति हैं? मेरा जवाब है, आज के समाज में कुंठित व्यक्तियों की संख्या भी ज्यादा है और उनकी गहनता भी ज्यादा है। बस फर्क इतना है कि आज के समाज के कुंठित व्यक्ति सूट बूट में दिखेंगे, पानी से बालों को चिपकाकर अंग्रेजी बोलते हुए दिखेंगे, लेकिन उनके अंदर नीचता उतनी ही लेवल की जितने पिछले समाज में हुआ करती थी। अमृत काल में मैं आपको सुप्रीम लेवल के कुंठित व्यक्ति का बयान सुनाता हूं। पहले इस बयान को सुनिए, फिर हम वीडियो को आगे निष्कर्ष पर ले जाएंगे। Watch your parents have sex every day for the rest of your life. Whoa. क्या हो गया रणवीर भाई को? और अपने पकड़ लीजिए तुरंत। और would you join in once and stop it forever? Join in तो अभी आपने जिसका बयान सुना ये है गंगा पुत्र अवार्डी अश्लील इलाहाबादिया। इस व्यक्ति ने जो अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, इसका मतलब है इसके अंदर ये इच्छा है कि वो अपने माँ के साथ संभोग करे। यानी वो कहना चाह रहा है कि जब माता पिता संभोग कर रहे हो, या तो रोज तुम उनको संभोग करते हुए देखो और अपने अंदर उत्तेजना के भाव लाओ, या फिर उनके साथ तुम ज्वाइन हो जाओ और एक बार में वो उत्तेजना खत्म कर दो। यानी इसके अंदर ये विचार है कि जब भी मौका मिलेगा यह अपने माता पिता के साथ जो सेक्स क्रियाएं हो रही होंगी उसमें यह पार्टिसिपेट करना चाहेगा। दो राय नहीं है। इसी प्रकार के कुंठित व्यक्तियों की वजह से हमारा देश परेशान है। बाकी आंटी जी मैं आपसे माफी चाहता हूं, मेरा इंटेंशन आप लोगों में से किसी का दिल दुखाना नहीं है, लेकिन एक बात तो मैं बोलूंगा कि आपकी परवरिश में कहीं ना कहीं कमी तो रह गई है। What's the best thing you did for me as a parent, according to you? I disciplined you. इतनी नीच सोच वाला व्यक्ति जिस प्रकार से आज के युवाओं का प्रतिनिधित्व कर रहा है, उनको रास्ता दिखा रहा है, निश्चित तौर पर मैं ये कह सकता हूं कि उनकी माताएं, उनकी बहनें अब सुरक्षित नहीं है, क्योंकि जो ये विचार इसके मन में आया है ना, ये किसी पाप से कम नहीं है। और इस अमृत काल में ना केवल ऐसे कुंठित पापियों की संख्या बढ़ रही है, अंध भक्तों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, ब्लाइंड फॉलोअर्स। अब कई कमेंट ऐसे भी कर सकते हैं कि आखिरकार सर आपको इस प्रकार के शो से क्या दिक्कत है, क्यों आप हर बार इन छपरियों के ऊपर वीडियो बनाकर हम लोगों को परेशान करते हो। देखो भाई, उन लोगों को इससे कोई दिक्कत नहीं है जो इस शो से जुड़े हुए हैं, जिन्हें पैसे की कमाई हो रही है, और उन लोगों को भी कोई दिक्कत नहीं है जो बेकार बैठे हैं, बेरोजगार बैठे हैं, माँ बाप मजदूरी में लगे हुए हैं, 4-4 रुपए उधार लेके डेटा रिचार्ज करा के इस प्रकार के अश्लील शो देखकर अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो, तो तुम्हें तो कोई तकलीफ दिखाई नहीं देगी। लेकिन अगर ब्रॉड प्रोस्पेक्टिव पे देखो तो इसमें कई सारी तकलीफ हैं। इस यूथ को देखो जो 2047 तक देश विकसित होने की बात कर रहा है, युवाओं के कंधे के दम पर इस प्रकार के शो जो कि बड़ी मात्रा में करोड़ों लोग युवा देख रहे हैं, क्या मैसेज जा रहा होगा। तो पहली प्रॉब्लम जो मुझे लगता है इस चीज को लेकर, इस प्रकार के शो को लेकर, कि जो मैसेज है वो बहुत गलत कन्वे हो रहा है। आजकल के युवा को ये दिमाग में बात जा रही है कि जो लोग गाली गलौज करते हैं, अश्लील बातें करते हैं, वो जल्दी से फेमस हो जाते हैं, और फेमस होने पर उन्हें पैसा मिलता है, प्रमोशन मिलता है। तो क्यों पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दिया जाए, क्यों संस्कारी बच्चा बना जाए, क्यों ना गाली गलौज से और असभ्यता से, अश्लीलता से बात की जाए। इससे जल्दी फेम मिलेगा, पैसा मिलेगा और वो अमीर हो जाएंगे। क्या यही मैसेज पूरे भारत के युवाओं को कन्वे करवाना है?
इसीलिए इस प्रकार के घटिया शो का मैं विरोध करता हुआ आया हूं, तथा कथित छपरियों का मैं विरोध करता आया हूं। मैं इसलिए कहता रहा हूं कि ऐसे लोगों को बिल्कुल भाव नहीं देना है। ऐसे लोगों को भाव देने से ही हमारे युवा गलत रास्ते पे जा रहे हैं और उसके परिणाम आना शुरू हो चुके हैं। अब कई प्रकार की इसमें आपत्तियां जताई जा रही हैं। भाई, आपत्ति जताने का जब समय था तब किसी ने आपत्ति नहीं जताई, और जब मैं वीडियोस बनाता रहा हूं तो उसके ऊपर ऐसे कमेंट आए कि तुम्हें इनसे ईर्ष्या है। भाई, ऐसे छपरियों से मुझे क्या ईर्ष्या होगी? भाई, जो हमारी संस्कृति पे डेंट लगा रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं, इनको तो जूते उतार के मारना चाहिए। इनकी कॉमेडी पर ताली बजाने से अच्छा इनके गाल पे तमाचे मारना चाहिए। और हम उल्टा कर रहे हैं, इनको तारीफ दे रहे हैं, वाह क्या कॉमेडी कर रहे हो।